कि बुनियादी देखिए द होल थिंग वाज अ फार्स. ये तो कंप्लीट एक नाटक किया ना कि 2 दर्जन लोगों को पेशावर में इकट्ठा किया और वो उधर उल्टे सीधे नाच रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं, कहते हैं कबूल है कबूल है. अब निकाह की सेरेमनी में तो सुना था कि कबूल है कबूल है. ये कैसा इलेक्शन है? अभी सुबह 10 साढ़े 10 बजे नहीं है और नताइज का भी ऐलान कर दिया गया और सारे ही बिला मुकाबला. और जो लोग जेल में हैं और जो लोग अंडरग्राउंड है वो कागजात नामजदगी जमा करा दिए उन्होंने. जो लोग बाहर हैं, मैं पीटीआई के मरकजी दफ्तर गया, एक डेलीगेशन पीटीआई का लेके, उसमें एक और फाउंडिंग मेंबर भी था. इमरान के अपने फर्स्ट कजन सईदुल्लाह न्याजी मुझे मियाँवाली से फोन कर रहे थे कि मेरे लिए भी कागजात नामजदगी लेके आए. हम जब पर्सनली गए उधर और आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो उधर उनके जो नुमाइंदे थे पीटीआई के, उन्होंने बड़े अच्छे और बड़े अखलाक से उन्होंने कहा जी सर उन नुमाइंदगान का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से था जिनसे आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल हुई. बलूचिस्तान का एक वफद पहले से आया हुआ था. वो तो कहते हैं हम शाम से आए हुए हैं, हमें भी कुछ नहीं पता, आप तो इधर करीब हैं, आपको भी कुछ नहीं पता. मैंने कहा फिर पीटीआई के जो मरकजी जो दफ्तर है उसके जो करते धरते हैं वो आए, तो फिर उनके साथ हमने उनसे पूछा और ये सारी चीजें वीडियो पर रिकॉर्डेड है और ये सबूत का हिस्सा है जो इलेक्शन कमीशन में अब जमा कराऊंगा. तो वो उन्होंने कहा कि देखिए हमने 3 चीजें मांगी. हमने कहा आप हमें कागजात नामजदगी दें, आप हमें वोटर लिस्ट दें और आप हमें इलेक्शन का कवायद ज़वाबित है. ये बड़े एक नॉर्मल सी डिमांड है, कोई अनयूजुअल डिमांड तो हम नहीं कर रहे थे. हम हिस्सा लेना चाहते हैं, हार जीत जो मर्जी हो कोई बात नहीं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस सर ऐसे वैसे आपस की बात है. इलेक्शंस पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो तकरीबन ऐसे ही होती हैं. मैंने तो नहीं देखा कि मतलब नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और खड़ा होया होगा या जरदारी साहब के खिलाफ या बिलावल साहब के खिलाफ. वो तो मतलब बिला मुकाबला ही जीतते हैं. आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद इसलिए नहीं बना था कि हम जो रिवायती सियासत है जिसने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है कि हम उनसे भी आगे बढ़ के रिवायती सियासत करें. अगर ये करना था तो फिर ये जमात बनाने की जरूरत नहीं थी. फिर हम जैसे लोगों को 16-17 साल जो जिस तरह हमने अपनी जिंदगी के बेस्ट पार्ट ऑफ आवर इयर्स एक बड़े मकसद के लिए दिया, तो हम कभी भी इमरान का साथ ना देते. हम कभी भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ब्रांडिंग ना करते कि ये इनकलाबी जमात है. तो अगर आपने यही करना था, अब देखिए तो सर आपकी अपनी ख्वाहिश है चेयरमैन बनने की पीटीआई की? नहीं, मुझे इमरान खान ने 2 दफा सेक्रेटरी जनरल की ऑफर की. मैंने माजरत कर दी. मैंने कहा इमरान मेरे पास वो वसाइल नहीं है कि मैं सेक्रेटरी जनरल का रोल फंक्शन कर सकूं, क्योंकि आपको ट्रैवल करना होता है. सो यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, पीछे घर भी चलाना है. तो मैं मिडिल क्लास से मेरे वो था, मैं आई रिफ्यूज. इमरान खान इज अ विटनेस. एक दफा हम जापानीज एम्बेसी की रिसेप्शन से आ रहे थे, मुझे कहता है ये वो फलाना, तो आप यू शुड टेक ओवर. आई सेड सॉरी, थैंक यू वेरी मच बट सॉरी. तो हम मुझे ये कभी भी कोई इस किस्म की दिलचस्पी नहीं है कि जी मैं चेयरपर्सन बनूं पार्टी का. मेरा सिर्फ ये है कि वर्कर का बुनियादी हक है. वर्कर इसलिए तो नहीं है कि वो डंडे खाए जेलों में जाए, उनकी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाए और इक़्तिदार के लिए इनके लिए लड़े, और उनको जब ये बुनियादी हक जो कानून और आइन में दिया गया है कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें. अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन हमने फिर टाइम मुकम्मल हो रहा है हमारा, कि जब पार्टी में इलेक्शंस करीब होते हैं तब जो है आप एंट्री मारते हैं सर? नहीं, मैं तो मैंने बताया ना कि मैं 8 साल जो फॉर्म फंडिंग केस मैंने लड़ा, तो मैं हर रोज मुकाबला करता था, हर रोज प्रेस टॉक करता था. सर इतनी मुश्किलात बेचारों के ऊपर इतनी मुश्किलात टूटी हैं, आप दिखे नहीं सर? देखिए ना, नहीं मीडिया में भरा पड़ा है वो. तो जब देखिए ना, ये तो अब आपके मीडिया, मैंने कहा ना एक कमिंग ऑफ एज होती है, एक वक्त होता है कि जहाँ पे आपका आइडिया कैचेस फायर. लेकिन एक बात मुझे जरूर कहने दे, तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए देखिए कि अगर आपने जमहूरियत, जो आप कहते हैं कि आप जमहूरियत को फॉलो करना चाहते हैं एज ए सोसाइटी, वेस्टमिंस्टर मॉडल को, तो आप सिर्फ एक नजर बरतानिया की जमहूरियत को देखिए कि एक इंडियन निजाद अपनी सियासी जमात से मेरिट के जरिए ऊपर आके वज़ीर आज़म बन गया. एक पाकिस्तानी निजाद मेरिट पे अपने वर्कर के तौर पे आया जमात में और उभर के ऊपर आया और मेयर ऑफ लंदन बन गया. जब तक आप पाकिस्तान में सियासी जमातों को शख्सी और खानदानी कब्जे से आजाद नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान में नई और फाल लीडरशिप नहीं आएगी, ये चाहे मैं जिंदा हूं या मर गया. और मैं ये इलेक्शन कमीशन से अभी जब जाऊंगा उनके पास, मैं उनको ये लिख के दूंगा कि ना सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम जमातों की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की स्क्रूटनी करें. दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. या तो आप एक्सेप्ट कर लें
کہ ہم ڈیسٹنڈ ہیں اس میں رہیں گے. سر لیکن اس میں تحریک انصاف کی جانب سے یہ آرگیومنٹ دیا جائے گا کہ آپ کی رکنیت کو تو 13 سال پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا, تو آپ اس آرگیومنٹ کو پھر کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ بائی دا لا پوچھ رہی ہوں بائی دا وے. میں نے آپ کو جواب دیا نا جی, الیکشن کمیشن میں جب میں لکھ کے دوں گا ان کے پاس الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے موجود ہیں نا, جو انہوں نے کہا کہ اکبر بابر, انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ اکبر بابر ممبر ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہی از اے پرومیننٹ, جیسے سردار رضا کی ججمنٹ تھی 4 اور ممبر سے, ہی از ناٹ اونلی اے ممبر بٹ اے پرومیننٹ ممبر آف. تو جب ان کے اپنے ڈاکومنٹس میں یہ ان کے اپنے فیصلے موجود ہیں تو وہ کیسے سوال اٹھائیں گے کہ جی آپ حق نہیں رکھتے کہ یہاں الیکشن کمیشن میں درخواست دیں.